यस्सु मसीह के नाम के वसीले से हम दुआ करते हैं। ऐ आसमानी खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज की इस मीटिंग के लिए, तेरे तमाम खादमों के लिए, तेरे रहनुमाओं के लिए और उस काम के लिए जो हम तेरे नाम से कर रहे हैं। खुदावंद, हम तेरे आगे दुआ करते हैं कि तू हमें तवानाई दे, हमें हम सबको कुव्वत दे। ऐ खुदावंद, हम दुआ करते हैं आज जो तेरा कलाम आज आएगा तेरी तरफ से, वो हमें कुव्वत दे और ताकि हमें हमें ताकत वाला ईमान और कुव्वत वाला ईमान मिले। कोई चीज हमें रोक ना सके, कोई चीज हमें शिकस्त ना दे सके, कोई हमारे रास्ते में हाइल ना हो सके और ना ही कोई हमें रोक सके और ना ही हमें कोई शिकस्त दे सके। और तू हमें फातामंद बना, हमें हमें प्यारे खुदावंद तू आगे बढ़ने वाला बना यस्सु मसीह के नाम के वसीला से। प्यारे खुदावंद तू इस दुनिया में हमें हमें फतामंद बना यस्सु मसीह के नाम के वसीला से। आज हम मत्ती रसूल की अंजील उसके 10वें बाब को देखेंगे और उसकी 16वीं आयत को पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 16वीं आयत। देखो, मैं तुमको भेजता हूं गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में, पर सांपों की मानिद होशियार और कबूतरों की मानिद बेजर बनो। देखो, मैं तुमको भेजता हूं गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में। आए हम देखते हैं लूका रसूल की अंजील उसका 10वां बाब और हम उसकी 3री आयत को देखेंगे। लूका की अंजील 10वां बाब और उसकी 3री आयत। जाओ, देखो, मैं तुमको गोया बर्रों को भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। आज जब हम इस दोनों आयतों को देख रहे हैं जो हमारी रहनुमा आयतें हैं, और जब हम इनमें देखते हैं भेड़ियों के दरमियान भेड़ों का फतह का मिशन, भेड़ियों के दरमियान भेड़ों का फतह का मिशन, ये फतह का मिशन है जो भेड़ों को दिया गया है भेड़ियों के दरमियान में। हम मत्ती रसूल की अंजील उसके 10वें बाब और उसकी 16वीं आयत की तरफ वापस आते हैं। ये दोनों आयतें जो हैं हमने जो देखी हैं वो दोनों मिलती जुलती हैं, लेकिन जो इनमें आप फर्क देखेंगे वो सिर्फ ये है कि जब आप मत्ती की रसूल में देखते हैं वहां पर भेड़ों के बारे में कहा गया है, और जब आप लूका की अंजील को देखेंगे तो वहां पर बर्रों के बारे में कहा गया है, जो बच्चे हैं, जो कमजोर हैं। और दोनों जब आयतों को हम देखते हैं, खुदावंद कहता है मैं तुम्हें देखता हूं भेड़ों को, कमजोरों को, और जो तुम कमजोर हो, तुम नातवा हो, जो जिनके पास कोई हथियार नहीं है, मैं उन्हें भेजता हूं उन भेड़ियों के दरमियान में जो जिनको तुमने फतह करना है। वो कहता है तुमने उनके दरमियान जाना है जिन जो भेड़िए हैं और तुमने उन्हें फतह करना है। और पहली बात है देखो, जिसका मतलब है होशियार हो जाओ, तुम एहतियात से मेरी तरफ देखो, मतवज्जा हो जाओ, तुम तवज्जा करो और उस अपने मिशन पर तवज्जो दो, उसकी तरफ देखो कि जो और लोग नहीं कर सकते, और लोगों के सरदार जो फौजों के सरदार हैं नहीं कर सकते, वो दूसरे डायरेक्टर नहीं कर सकते, और वो लोग जो नहीं कर सकते उस काम कर लेने के लिए मैं तुम्हें भेजता हूं और मैं तुम्हें कहता हूं आगे जाओ। और मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर वो फितरत नहीं है जो जो जंगल के इन लोगों के पास है, और मैं उनके दरमियान तुम्हें भेज रहा हूं और उस काम करने के लिए जो कोई भी नहीं कर सकता। और इसलिए जो मैं मिशन तुम्हें दे रहा हूं और जिस काम के लिए मैं तुम्हें बुला रहा हूं, और मैं जानता हूं कि तुम कमजोर हो, और वो ताकतवर है, मैं कमजोर हूं, वो खूनख्वार हैं और मैं सादा हूं, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन उनके पास चबाने वाले दांत हैं, उनके पास वो दांत है जिन वो खूनख्वार हैं, वो मुझ पर हमला कर सकते हैं, लेकिन खुदावंद खुदा हमारे साथ है, जो कुल अख्तियार का मालिक है, वही हमें भेज रहा है और वो कहता है कि तुम कामयाब होगे और तुम फतह पाओगे, और तुम्हारे अंदर कोई डर नहीं होना चाहिए, तुम्हारे अंदर कोई खौफ नहीं होना चाहिए, और खुदावंद खुदा हमारे पास है और वही हमारे साथ है और वो हमें कामयाब करेगा और फतह हमारी होगी।
और तुम वो पत्थर है जिस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और वो तुम्हें वो चाबियां दूंगा कि आलम रवा के कोई दरवाजा उन पर गालिब नहीं आएगा। पहला करंथियों पहला बाब और उसकी 26वीं आयत। ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो नगाह करो। वो हमें बुलाता है, वो हमें निजात के लिए बुलाता है, बहुत अच्छी बात है। वो हमें अपनी खिदमत के लिए बुलाता है, बहुत अच्छी बात है। और वो हमें बुलाता है कि आओ अब तुम आगे जाओ, और जिन लोगों में तुम्हें मैं भेज रहा हूं उनके अमल को, उनकी हरकतों को, उनके चेहरे को तुम देखते हो। उनके अंदर जो फितरत है वो भले भेड़िए हैं। वो कहता है मैं तुम्हें भेजता हूं उन इन भेड़ों को उन भेड़ियों के दरमियान। भाइयों, तुम अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए, लेकिन खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करे, कि जोरावरों को शर्मिंदा करे। और फिर हमें 28वीं आयत में कहता है कि और खुदा ने दुनिया के कमीनों को और हकीरों को, बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे, मौजूदों को नेस्त करे। और वो लोग जो जीरो हैं, वो लोग जो कुछ नहीं है, और वो लोग जो हकीर हैं, खुदावंद ने उन्हें चुन लिया कि वो उनको जो है नेस्त कर रहे। इसलिए अब हमारे पास कोई जवाब नहीं कि हम कहें कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं इस लायक नहीं हूं, मैं इस काबिल नहीं हूं, और मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता, और हम उनके साथ अपना मिलाप ना करें, हम उनके साथ अपना मुआवजा ना करें। लेकिन खुदावंद कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। खुदावंद हमारे साथ है और हम कामयाब होंगे क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है। वो कमजोरों को भेजता है ताकि ताकतवरों को शिकस्त दे। वो हकीरों को भेजता है ताकि अजीमों को नेस्त करे। वो उनको बेवजूदों को भेजता है जाकर बड़ों को तब्दील करे। और वो लोग जो खौफज़दा हैं, वो लोग जो खूंखवार हैं, वो लोग जो खतरनाक हैं, उनको तब्दील करे। खुदावंद हमें भेजता है, भले हम भेड़े हैं, हम भेड़ियों को तब्दील करें। आज हम 3 नुक्तों को देखेंगे। बड़े गौर से हम आज के इस कलाम को देखेंगे। खुदावंद हमें कैसे इस्तेमाल करता है, खुदावंद हमसे क्या चाहता है, हम कैसे कामयाब होंगे, कैसे हम इस यकीन के साथ आगे बढ़ेंगे और भेड़ियों को तब्दील करेंगे। खुदावंद हमें बुलाता है, खुदावंद हमें बुलाकर कहता है कि तुम कामयाब होंगे, और मैं कहता हूं कि खुदावंद आज हमें फजल बख्शेगा और हम कामयाब होंगे। भेड़ियों के दरमियान भेड़ों का फतह का मिशन। आज हम 3 नुक्तों को देखेंगे। पहला नुक्ता है वो काम जो उसने अपने खादमों के सपुर्द किया है। वो काम जो उसने अपने खादमों के सपुर्द किया, वर्क, वो काम जो उसने अपने खादमों के सपुर्द किया। दूसरी बात, सादा दिली का दानिशमंदी के साथ मिलाप। सादा दिली के साथ दानिशमंदी का मिलाप। तीसरी बात, भेड़ों के जरिया भेड़ियों की तब्दीली। भेड़िए जो हैं वो भेड़ों के जरिया से तब्दील हुए। आए हम पहले नुक्ते की तरफ आएंगे। वो काम जो उसने अपने खादमों के सपुर्द किया। मत्ती रसूल की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी पहली आयत हम देखेंगे। ये वो आयत है जो शुरू में हम देखेंगे, जो खुदावंद ने अपने लोगों को भेजा, और खुदावंद ने अपने लोगों को भेजा कि खुदावंद कहता है कि मैं भेड़ों को भेड़ियों के दरमियान भेजता हूं। उससे पहले हम देखते हैं पहली आयत में कि उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि वो उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। अब आप समझ गए होंगे इस बात को। अब हम भले भेड़ों की तरह नजर आते हैं, बाहर से हम
भेड़ों की तरह हैं। भले हम बाहर से कमजोर नजर आते हैं और भले हम बाहर से बहुत कमजोर हैं, हमारी कोई अहमियत नजर नहीं आती, लेकिन हमारे अंदर वो बात है, हमारे अंदर वो कुव्वत है, हमारे अंदर इख्तियार है जो पाक रूह ने हमें बख्श रखा है। हमारे अंदर वो कुव्वत है जो बदरूहों को निकाल सकती है। वो लोग जो जंगलों के भेड़िए हैं, उनके पास वो नहीं है, हमारे पास वो कुव्वत है। भले उनके पास अबलीसी कुव्वत है, भले वो अबलीसी कुव्वत में रहते हैं, भले वो जादूगरी में रहते हैं, आखिरकार हमारी इस कुव्वत के पास जो पाक रूह ने हमें दे रखी है, उसके सामने झुकेंगे और हमारे अंदर घुटने टेकेंगे यीशु मसीह के नाम के वसीला से। 6वीं आयत में देखें, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। जब हम इन दोनों आयतों को 6वीं और 12वीं आयत को मिलाते हैं तो हम देखते हैं वो लोग जो बनी इस्राएल के गल्ले से, जो उस बनी इस्राएल की भेड़ों से बाहर निकले हुए हैं, वो भेड़िए बन चुके हैं। वो खुदावंद को जानते थे, क्योंकि उनके बाप खुदावंद को जानते थे, क्योंकि वो इब्राहिम की नस्ल से हैं, वो इब्राहिम की औलाद है, और वो जानते हैं कि इब्राहिम हमारा बाप है, और अब वो उस गल्ले की खोई हुई भेड़े हैं, और अब वो जो है भेड़िए बन चुके हैं। खुदावंद यीशु मसीह कहता है वो अब भेड़िए हैं, मैं उनके दरमियान तुम्हें भेजता हूं, क्योंकि हमारे पास वो कुछ है जो उनके पास नहीं है। जो कुछ, चाहे उनके अंदर जैसी भी शख्सियत है, जैसी भी उनके अंदर भेड़ियों वाली बातें हैं, हम उन पर फतह पाएंगे। जाओ और उनको तालीम दो, जाओ और उनको तालीम दो। कलाम, खुदावंद का कलाम जो है वो आग है, खुदावंद का कलाम जो तलवार है, खुदावंद का कलाम जो हथौड़ा है। हम उस कलाम को लेकर उनके पास जाएं, हम उस तलवार को लेकर उनके पास जाएं, हम उस हथौड़े को लेकर उनके पास जाएं, उस आग को हम लेकर उनके पास जाएं। हम चाहे भले से जाहिरी जितने भी कमजोर हैं, हम जितने भी कमजोर नजर आते हैं, हम चाहे बाहर से भेड़ों की तरह हैं, हम चाहे जितने भी कमजोर नजर आते हैं, लेकिन हमारे पास आग है, हमारे पास हथौड़ा है, हमारे पास तलवार है। और 6वीं आयत में और हम 7वीं आयत को देखेंगे, चलते चलते मुनादी करना। हम उनको खुदावंद की बादशाही दिखाएं, हम खुदावंद यीशु मसीह उन पर जाहिर करें, हम बादशाहों के बादशाह को उन पर जाहिर करें। वो आसमान की जो कुव्वत आपके पास है, जो आसमान से हमें दी गई है, उसके जरिए से हम आसमान की बादशाही उन पर जाहिर करें। हम जाकर उन्हें बताएं आसमान की बादशाही के बारे में जो वो बहुत नजदीक है। भले वो तारीकियों की मुमलिकत में रहते हैं, भले वो अबलीसी तारीकियों में रहते हैं, तुम फतह पाओगे। और बीमारों को अच्छा करना, चाहे वो जैसे भी बीमार हो, कैसी भी बीमारी हो, आर्जी बीमारी हो और दायमी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, उन भेड़ियों को शफा की जरूरत है। उनमें जैसी भी फितरत है, हो सकता है वो दुनियावी हैं, हो सकता है वो कुव्वत वाले हैं, हो सकता है वो खूंखार हैं, और लेकिन बीमारी जो है पूरी दुनिया में फैली हुई, उसने तुम्हें अख्तियार दे रखा है, जाके बीमारों को शिफा दो, बीमारों को भला करो। तुमने उनसे जाके लड़ना नहीं है, तुमने उनसे लड़ाई नहीं करनी है, तुमने उनको बहस करके उनके ऊपर फतह नहीं पानी है। तुमने अबलीस के काम को शिकस्त देनी है, बीमारों को शिफा देकर और कोड़ों को पाक साफ करके, बदरूहों को निकाल कर, और तुमने मुफ्त पाया है, मुफ्त देना। 8वीं आयत को देखें। और बहुत अरसे से इन्होंने ये बात नहीं देखी थी। मलाकी से लेकर मत्ती रसूल की अंजील तक तकरीबन 400 साल का वक्फा है। उस अरसे में किसी ने ये शफाएं होती नहीं देखी थी। अगर हम कहें तो उन्होंने तकरीबन 1000 साल से ये बात नहीं देखी थी। और जितने नबी बाद में आए, जैसे यसाया हुआ, वो नबूवत का नबी था, वो आने वाले वक्तों की बातें बताने वाला नबी था। उसने बताया कि ऐसा होगा, उसने बहुत सारे लोगों के बारे में बताया, लेकिन वो शफा का नबी नहीं था। अगर हम यर्मिया को देखें, वो बहुत बड़ा नबी था,
वो भी शफा का नबी नहीं था। अगर हम दानियल के बारे में देखें तो दानियल भी शफा देने वाला नबी नहीं था। अगर हम देखें होसिया और योएल को, यूना को, मलाकी को, ये तमाम नबूवत करने वाले नबी थे कि आने वाले वक्तों में क्या होगा। खुदावंद ने कहता है, मैं तुम्हें वो चाबी दे रहा हूं जो बहुत अरसे से, तकरीबन 1000 साल से नहीं किया गया था। वो अलीशा और एलिया के नबी के वक्त से लेकर आज तक जो काम नहीं हुए, वो मैं अल्लाह ही कुव्वत तुम्हें देता हूं। वो जो लोगों के दरमियान नहीं है, जो लोगों ने नहीं देखी, जो लोग नावाकिफ हैं। हम सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन यस्सु मसीह के नाम के वसीला से हम कहते हैं उठ खड़ा हो, और वो हुआ। जो उन भेड़ियों के दरमियान ऐसा होगा, 400 साल से उनके अंदर नहीं हुआ, 1000 साल से उन्होंने ये चीज नहीं देखी, 500 साल से उन्होंने ये चीज नहीं देखी, अलीशा और एलिया के वक्त से लेकर अब तक ऐसा नहीं हुआ। तुम ये करोगे, ये चाबी मैं तुम्हें देता हूं, तुम लोगों को ये करके दिखाओगे। बीमारों को शिफा दोगे तुम, कोड़ियों को साफ करोगे तुम। और बहुत अरसे से कोड़ी शिफा नहीं हुए थे। हम ये अलीशा के वक्त में देखते हैं कि एक कोड़ी ने शिफा पाई थी। उस वक्त से लेके अब तक किसी कोड़ी ने शिफा नहीं पाई थी। और खुदावंद ने आपको ये चाबी दी हुई है, आपके हाथ में ये चाबी है, खुदावंद ने दी हुई। यस्सु मसीह के नाम के वसीला से खुदावंद आसमान से नीचे आया हमें शिफा देने के लिए। उसने आज वो कुव्वत आज आपको दी है। वो कहता है बदरूहों को निकालना। और ये नए ऐदनामा में और हम पुराने ऐदनामे में देखते हैं ऐसा नहीं हुआ था बहुत अरसे से। और चाहे किसी के अंदर कोई मुश्किल थी, चाहे वो पागलपन की परेशानी थी, जब दाऊद एकस के पास गया और एकस कहने लगा कि किस पागल आदमी को मेरे पास लेके आओगे, ये मेरे साथ रहेगा। ये सिर्फ दाऊद के वक्त में ऐसा हुआ था। वो तकरीबन 1000 साल से लोगों के दरमियान ऐसी बातें नहीं हुई थी। उन्होंने ऐसे मौजज़े होते हुए नहीं देखे थे। जब साउल के अंदर वो बुरी रूह आती थी और दाऊद वो साज बजाता था और वो बदरू भाग जाती थी, वो कोई मुकम्मल तौर पर उससे बाहर नहीं निकलती थी, बल्कि आर्जी तौर पर छोड़कर जाती थी। दाऊद फिर साज बजाता था, फिर वो निकल जाती थी। फिर दोबारा वो बदरू उसके अंदर आती थी, वो दाऊद को बुलाते थे कि साज बजा, और दाऊद जब साज बजाता था तो बदरू निकल जाती थी। लेकिन ये आर्जी बात थी। खुदावंद ने आपको कामलन तौर पर लोगों को निजात देने की ताकत दी है। हमारी औलाद निजात पाएगी, हमारे खानदान निजात पाएंगे, हम निजात पाएंगे। जाओ खुदावंद यस्सु मसीह के नाम के वसीला से तमाम बदरूहों को निकालो, और तुम बीमारों पर हाथ रखोगे तो वो शिफा पाएंगे यस्सु मसीह के नाम के वसीला से। और यही वो कुव्वत है, और यही वो दलेरी है जो भेड़ों को खुदा देता है और जाकर भेड़ियों को फतह करती हैं। हमारे पास ये कुव्वत है जो बनी इस्राइल के दूसरे लोगों में नहीं थी, जो उन्होंने हजारों सालों से नहीं देखी थी। यही वो वजह है। हम आगे बढ़ते हैं ताकत के साथ, यकीन के साथ खुदावंद के काम में आगे बढ़ते हैं, और खुदावंद का काम हमारे हाथों से कामयाब होगा। तुमने मुफ्त पाया है, मुफ्त दे। थोड़ी देर के लिए ठहरे यहाँ पर और सोचें। तुमने मुफ्त पाया है। जब तुम निजात पाते हो फ्री में, मुफ्त में, जब खुदावंद की नेमतें तुम हासिल करते हो मुफ्त में, जब तुम रिहाई पाते हो मुफ्त में, आप कुछ उसके लिए अदा नहीं करते, कुछ नहीं देते उसके। इसी तरीके से खुदावंद आपको ये कुव्वत देता है, उसी तरीके से कि बदरूहों को निकालो, मर्दों को, औरतों को खुदावंद ये अनायत करता है कि बदरूहों को निकालो। तुमने निजात पाई है, तुम मर्द हो, तुमने निजात पाई है, तुम औरत हो, तुमने निजात पाई है। तुमने अपनी अकल से नहीं, तुमने अपनी कुव्वत से नहीं, तुम बड़े दलेर हो, बड़े तेज हो, बड़ी जल्दी सीख लेते हो, इस वजह से नहीं। तुमने मुफ्त पाई है, मुफ्त देना खुदावंद यीशु मसीह कहता है। इसी तरीके से कोई पैसा अदा किए बगैर तुमने हासिल किया है, तुम मुफ्त में देना, तुम लोगों को निजात देना। और जब लोग निजात पाते हैं वो बड़े खुश होते हैं। और जो निजात जो है वो महसूस करने की नहीं बल्कि ईमान के वसीला से हम उसे महसूस करते हैं। और जो शिफा की जो नेमत है वो भी महसूस करने की नहीं बल्कि ईमान के वसीला से जानने की है। खुदावंद हमसे कहता है कि जिस तरीके से तुमने दूसरी नेमतें पाई हैं, इसी तरीके से तुम्हारे पास ये नेमत है। तुमने मुफ्त पाया है, मुफ्त देना खुदावंद ने आपको दिया है और आपने हासिल कर लिया है।
इस हफ्ते आप आगे जाओगे और जाकर खुदावंद की कुव्वत को जाहिर करोगे। तुम बीमारों को शिफा दोगे, तुम बीमारों बदरूहों को निकालोगे, और तुम खुदावंद के नाम से मोजज़े करोगे, और उन जंगल के रहने वाले भेड़ियों को तब्दील करोगे यीशु मसीह के नाम के वसीले से। और तुमने मुफ्त पाया है, मुफ्त देना। और जब हम खुदावंद के रास्ते में हम ये करेंगे तो खुदावंद हमें कुव्वत देगा और खुदावंद हमें बरकत देगा यीशु मसीह के नाम वसीले से। और हम जानते हैं कि ये खुदावंद अपने 12 शागिर्दों का ऐसा कह रहा है, और उसने 12 को बुलाकर कहा, और जब उसने अपने 12 शागिर्दों को बुलाया और उसके बाद उसने ये उसके रसूल हैं, और फिर उसने उनको भेजा कि जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के दरमियान भेजता हूं। हम लूका की इंजील उसके 10वें बाब की पहली आयत की तरफ आते हैं। हम लूका की इंजील उसके 10वें बाब की पहली आयत की तरफ आते हैं। इन बातों के बाद खुदावन ने 70 आदमी और मुकर्रर किए। आप यहाँ पर देखते हैं कि ये नए लोग हैं, ये नए लोगों का जत्था है जिन्हें खुदावंद भेजता है। वो 70 लोग थे, और उसने और जिस जिस शहर और जगह को खुद जाने वाला था वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। और वो उनसे कहने लगा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। मिन्नत करो कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। और तीसरी आयत में, जाओ देखो कितनों को, कितने थे वो, जाओ देखो कितने लोगों के बारे में कहा जा रहा है, 70 लोगों के बारे में। जाओ देखो मैं तुमको गोया बर्रों को, किनको, बर्रों को भेड़ों के बीच में भेजता हूं। जाहिरी तौर पर जब भेड़िए बर्रों को देखे कहेंगे हाँ मुफ्त का खाना आ गया, पकड़ लो इन्हें और इन्हें खा जाओ। लेकिन ये लोग जो हैं पाक रूह की कुव्वत लेके गए थे, वो हमें नहीं खा सकेंगे, वो छू नहीं सकेंगे। अगर आपके पास खुदावंद का मसा है, खुदावंद की कुव्वत है, खुदावंद का जज्बा है, वो इख्तियार है, वो आपके पास यकीन है, वो खुदावंद आपके साथ है, और अगर आप कुव्वत आपके साथ है जो खुदावंद ने आपको दी हुई है, वो कहता है जाओ मैं तुम्हें भेजता हूं बर्रों को भेड़ियों के दरमियान। और इसीलिए हम कामयाब होंगे क्योंकि खुदावंद की कुव्वत हमारे दरमियान। इसलिए भूलना नहीं, आपने ये बात भूलनी नहीं है। हम जाहिर से बेशक हम भेड़े हैं, हम देखने में बेशक भेड़े हैं, और हम जब कुव्वत से भरे हुए आगे जाते हैं, खुदावंद की पाक रूह हमारे साथ है, और खुदावंद ने हमें जो कुव्वत दी हुई है, और वो खुश होकर वापस आए और वो कहने लगे। तो 17वीं आयत में हम देखेंगे वो खुश होकर फिर आए, और आप भी खुशी से वापस आएंगे। ये खुशी खुदावंद की खिदमत में जब आप रूहों को जीतकर वापस आएंगे, जब आप खुदावंद का कलाम लोगों तक पहुंचाएंगे, जो खुदावंद ने आपको इख्तियार दिया आप वो करेंगे, जब आप उन्हें खुदावंद के घर में बुलाएंगे, और जब अपनी जिंदगियां खुदावंद को देंगे, और वो लोग जब तब्दील होंगे, वो लोग जो गुनाहों में थे, वो लोग जो बुराइयों में घिरे हुए थे, वो अपने आप को तब्दील करेंगे और अपने आप को खुदावंद के हजूर आएंगे। और जब उनकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम होंगे, वो खुश होंगे, और वो खुश होकर वापिस आए, और वो कहने लगे कि हम देखते हैं कि खुदा, हम खुश हैं कि ये हमने अजीब चीजें देखी हैं। हमने देखा कि बदरूहें भी हमारी ताबे हैं। हमने उन लोगों को देखा जो जंगली भेड़ियों की तरह थे। जब हम उनके पास पहुंचे तो हमने खुदावंद का कलाम सुना। जब हमने यीशु मसीह के बारे में उनको बताया, हमने बताया कि यीशु मसीह हमारा निजात देने वाला है। और अब अगर आप बीमार हैं तो आप शिफा पाएंगे। हो सकता है कि हम कुछ लोगों से डरते हो, कुछ लोगों से हम खौफज़दा हैं, उनकी शक्ल को देखकर हम खौफज़दा होते हैं। हम जब उनके पास जाकर यीशु मसीह की बात करते हैं, यीशु मसीह के बारे में हम उन्हें बताते हैं, और अगर हम उन्हें कहें कि देखें अगर आप बीमार हैं तो आप शिफा पा सकते हैं, अगर आपका कोई ऑपरेशन है तो आप उससे भी निजात पा सकते हैं। और जब हम यीशु मसीह का नाम लेकर उन पर हाथ रखते हैं तो वो शिफा पाते हैं। हम भी हैरान होते हैं, वो भी हैरान हो जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह आज आपको भी बरकत देगा। आप
खौफ में खुदावंद की खिदमत शुरू करते हैं और फतामंद वापस लौटते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह आपको फतह बख्शता है। जाओ, मेरे नाम से जाकर लोगों को तब्दील करो, तुम नाकाम नहीं होगे, तुम कामयाब होगे। भले तुम कमजोर हो, तुम महसूस ना करो, भले तुम छोटी भेड़ें हो, तुम फिक्र ना करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। खुदावंद की कुव्वत तुम्हारे साथ है। तुम में जो है वो उनसे बड़ा है जो इस दुनिया में है। जो इस दुनिया में है उनसे तुम्हारे अंदर बड़ा है, जो तुम्हारे साथ है वो इस दुनिया से बड़ा है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से। और मैं फिर वो कहता है कि मैं शैतान को आसमान से बिजली की तरह घिरा हुआ देखता हूं। और जाओ, सांपों को और बिच्छुओं को कुचलो। मैं तुम्हें, अब खुदा कहता है कि तुमने भेड़ियों को शिकस्त दी है, लेकिन अब मैं तुम्हें और ज्यादा बड़ा काम और ज्यादा बड़ी कुव्वत देता हूं। पहले तुमने भेड़ियों को तब्दील किया था, अब मैं तुम्हें सांपों को कुचलने के लिए अख्तियार देता हूं। अब मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं। बिच्छुओं को कुचलो, सांपों को कुचलो, और तुम्हारे दुश्मनों की सारी कुदरत और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ और उन्हें तब्दील करो, और तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने ठहर नहीं सकेंगे। और वो लोग जो रास्तबाजी से दूर थे, जो खुदावंद से दूर थे, वो जो रास्तबाजी से नफरत करते थे, जब तुम उनके सामने जाओगे तो वो कहेंगे, हाँ, ये डीपर लाइफ के आदमी आ गए जो होली पाक 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 करते हैं। आप जब उनसे बात करना शुरू करोगे, आप कहेंगे, हाँ बिल्कुल, पाकीज़गी लेकर और खुदावंद की बात उनके पास लेकर जाएंगे तो वो तब्दील हो जाएंगे। कोई तुम्हारे सामने ठहर नहीं सकेगा, कोई दुश्मन तुम्हारे सामने ठहर नहीं सकेगा, और कोई तुमको जर ना पहुंचेगा। आप फतामंद जिंदगी की तरफ हैं, और यीशु मसीह के नाम के वसीला से फतह। आप इस बारे में सोचे, जो खुदावंद ने आपको काम दे रखा है, जो खुदावंद ने अपने लोगों को काम दिया, उसके बारे में सोचे। देखें खरूज की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 10वीं आयत। हम उसकी 10वीं आयत को देखते हैं। सो अब आ, मैं तुझे फरौन के पास भेजता हूं। आप इसके बारे में सोचें कि एक भेड़िए के पास भेजा जा रहा है, क्योंकि फारून के पास बहुत कुव्वत थी। उस वक्त का बहुत ताकतवर आदमी था, वो शहंशाह था। उसके पास वो कुव्वत थी कि वो किसी को मार सकता था, किसी को जीता छोड़ सकता था। और वो एक भेड़िया था, वो कुव्वत और उसके पास इख्तियार था। और यहाँ पर वो मूसा है जो भागा हुआ है, जो मफरूर है, और उसने जो मिस्र में किया, और जब फरून को पता चला तो वो वहां से भाग गया, वो मफरूर हो गया, वो भागा हुआ था, और वो एक डरा हुआ आदमी था। वो जो गुजरे हुए वक्त का मुजरम था, अब वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है। और खुदावंद उस भेड़ को, खुदावंद कहता है कि मैं तुझे फराउन के पास भेजता हूं कि तू मेरी कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाए। आप मिस्र के बारे में देखें, वो जो कातिल थे, वो बनी इसराइल के बेटों को उठाकर दरिया में फेंक देते थे, वो उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचते थे, वो कुछ भी ख्याल नहीं करते थे। और वहां पर जादूगर थे, वहां पर जादू की कुव्वत थी, और खुदावंद मूसा को वहां पर भेजता है। आप इस पूरी कहानी को जानते हैं, पूरी कहानी के बारे में आपको इल्म है, हम इसको मुख्तसर कर बात करते हैं। और खुदा ने मूसा को वहां पर भेजा, और एक वक्त ऐसा आया कि फराउन ने मूसा से कहा, जाओ और जाकर दुआ करो और मेरे लिए भी बरकत चाहो। वो तब्दील हुआ, और भले मूसा कमजोर था, और उसके जरिए से फराउन तब्दील हो गया, और खुदा उस पर जाहिर हुआ। अब मेरा वक्त है, मेरा वक्त आ चुका है, और मैं वो कुछ करूंगा, मैं ऐसा काम करूंगा कि लोग मेरे बारे में लिखेंगे, मैं ऐसा बड़ा काम करूंगा कि लोग मेरे बारे में बातें करेंगे। आज मेरी जिंदगी में वो दिन है। और जब आप ये कहें कि मैं अपने आप को भेड़ की तरह समझता हूं, मैं भेड़िए की तरह, मैं एक बर्रे की तरह अपने आप को समझता हूं, लेकिन मैं उन भेड़ियों के सामने, मैं उन लोगों के पास जिनके चेहरे खौफ ज्यादा करने वाले हैं, जो लोग ड्रोनी शक्ल वाले हैं, मैं उनके सामने जाऊंगा और उनसे बात करूंगा और उनको तब्दील करूंगा। और मैं
और मैं उनको तब्दील करूंगा। मैं जब उनके साथ बात करूंगा और मैं महसूस करूंगा कि जब मैंने खुदावंद की बात उनके साथ करना शुरू की, मैंने उनको बताना शुरू किया खुदावंद आपको माफ करेगा। मैंने खौफ में उनके साथ बात करना शुरू की, लेकिन जब मैंने अपनी बात खत्म की तो मैं फतामंद था। मैं अपना सिर्फ काम करने के लिए वहां पर गया, लेकिन जब मैंने उसको खत्म किया तो मैं फातामंद होकर वहां से लौटा, क्योंकि मेरे पास वो इख्तियार है जो खुदा ने मुझे दिया हुआ है। मूसा ने भी ऐसा कहा कि खुदावंद मैं कैसे जा सकता हूं, क्योंकि मेरी जुबान जो है वो अच्छे तरीके से बोल नहीं सकती, मैं अच्छे तरीके से बोल नहीं सकता। और क्योंकि मूसा जानता था मिस्र के उन लोगों को, फराउन को, उन जादूगरों को जो वहां पर थे, उन फौजों को जो मिस्र में थी, उसने कहा खुदावंद किसी दूसरे आदमी को भेज दे, मुझे नहीं। खुदावंद ने कहा मैं जानता हूं कि तू अच्छे तरीके से बोल नहीं सकता। किसने ये मुंह बनाया है, किसने ये कान बनाए हैं, किसने ये आंखें बनाई हैं, किसने इंसान को बनाया? मैंने तुझे बनाया है, मैं तुझे भेजता हूं, मैं तुम्हें वहां पर भेजता हूं और जाकर तू वहां पर गालिब आएगा और तेरे जरिए से वो लोग तब्दील होंगे। और आज खुदावंद हमें भेजता है और खुदावंद हमें भेजता है कि खुदावंद हमें कहता है कि जाओ और लोग तुम्हारे जरिया से तब्दील होंगे। यर्मिया की किताब और उसका पहला बाब, यर्मिया की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। तू उनके चेहरों को देखकर ना डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूं। खुदावंद कहता है, खुदावंद आपके साथ है। देखिए खुदावंद अगर भेड़ों के साथ है, यही तो हमें चाहिए, यही बहुत है। खुदावंद हमारी हिफाजत करेगा, खुदावंद हमारा मुहाफिज होगा, खुदावंद हमें हमारी हिफाजत करेगा और हमें छुड़ाएगा। और वो कहता है तब खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और खुदावंद ने मुझे फरमाया देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया है। यही तो हमें चाहिए, इसी की हमें जरूरत है। खुदावंद अपना कलाम हमारे मुंह में डाल दिया है कि मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया है, मैंने अपनी तलवार तेरे मुंह में डाल दी है, मैंने अपना हथौड़ा तेरे मुंह में डाल दिया है और मैंने अपनी आग तुझे दी है। और फिर वो कहता है 19वीं आयत में वो कहता है वो तुझसे लड़ेंगे लेकिन तुझ पर गालिब ना आएंगे, वो तुझ पर गालिब नहीं आएंगे। और हमारे दिल से आमीन निकलनी चाहिए। और क्योंकि खुदावंद फरमाता है मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूं और इस दुनिया के भेड़िए तुम्हें चबा नहीं सकेंगे, वो हमारी जिंदगी को तबाह नहीं कर सके। और जब हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, जब हम कमजोरी महसूस करेंगे, भले हम अपने आप को नातवा महसूस करेंगे और भले हम ये समझें कि ये हमें तो खा जाएंगे, हमें ये मार देंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यही भेड़े जो हैं वो इनकी रहनुमाई करेंगी और इनको तब्दील करेंगी यस्सु मसीह के नाम से। हिजकिय्याल 2 बाब, भेड़े भेड़ियों के दरमियान, हिजकिय्याल 2 बाब और उसकी 3री आयत। उसकी 3री आयत हम देखेंगे, हिजकिय्याल 2 बाब और उसकी 3री आयत। फिर उसने मुझसे कहा, चनाचा उसने मुझसे कहा, ए आदमजाद मैं तुझे बनी इस्राएल के पास यानी उस बागी कौम के पास जिसने मुझसे बगावत की है भेजता हूं, और वो उनके बाप दादा आज के दिन तक मेरे गुनाहगार होते आए हैं। देखिए ये वो बागी लोग हैं जिनके पास खुदावंद उनको भेजता है, और ये वो बागी लोग हैं जो खुदावंद से बरगश्ता लोग हैं, जो खुदावंद से हटे हुए लोग हैं। खुदावंद कहता है हिजकिय्याल बेशक तू नातवा है, बेशक तू कमजोर अपने आप को महसूस करता है, मैं तुझे भेड़ की तरह उन भेड़ियों के दरमियान भेजता हूं, मैं तुझे कुव्वत दूंगा, मैं तेरी हिफाजत करूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। और फिर खुदावंद ने जो हिजकिय्याल से कहा, और हिजकिय्याल आगे बढ़ा और अब ये आपका वक्त है। और फिर आगे लिखा हुआ है क्योंकि जिनके पास मैं तुझको भेजता हूं वो सख्त दिल और बेहया फर्जंद हैं, और तू उनसे, वो सख्त दिल है, वो बेहया है, उन्होंने अपने आप को सख्त किया हुआ है, मैंने उनके दरमियान तुझे भेजता हूं, तू उनसे कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है, ये तुम्हारी फतह है। और खुदावंद ये फरमाता है, हमने ये कहना है, हमने जाकर ये कहना है कि खुदावंद फरमाता है, और ये खुदावंद का कलाम है, और यही खुदावंद का कलाम उनके घुटनों के बल खुदावंद यस्सु मसीह के नाम के वसीला से कर देगा। यूहन्ना 17 बाब और उसकी 17वीं और 18वीं आयत। यूहन्ना 17 बाब
और उसकी 17वीं और 18वीं आयत। यीशु मसीह ने अपने अपने शागिर्दों से कहा, और फिर आज उसने अपने शागिर्दों से कहा, और आज वो हमसे कह रहा है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, उन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई है। जिस तरह तूने मुझे दुनिया में भेजा, उसी तरह मैंने भी उन्हें दुनिया में भेजा। और इसी तरीके से खुदा ने जैसे उन्हें भेजा था, हमें भी आज इस जंगल के भेड़ियों के पास भेजता है। हम कमजोरों को उनके दरमियान भेजता है। खुदावंद आपको भेजता है, मुझे भेजता है, ताकि हम खुदावंद के काम को करें और यीशु मसीह के नाम के वसीला से गालिब आए। यूहन्ना 20 बाब और उसकी 21वीं आयत। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो, कि तुम्हारी सलामती हो। और जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है, उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये वो इख्तियार है खुदावंद ने जो हमें दिया है, वही है जो हमें भेजता है। जो आसमान और जमीन का मालिक है, वो हमें भेजता है, क्योंकि वो जब हमें भेजता है और फिर हमने वो करना है जो उसने हमें कहा है। वो हमने जाके भेड़ियों से लड़ना नहीं है, क्योंकि हम उनसे लड़ नहीं सकते, और हमने खुदावंद का कलाम उन तक पहुंचाना है। वो लड़ाई का और झगड़े का नहीं है। हम कैसे करें, उनके साथ करेंगे, हम उन्हें बावर करवाएंगे, हम उन्हें बताएंगे, उनकी खामियां उन पर जाहिर करेंगे, कि हम उन्हें बताएंगे कि तुम खुदावंद की दुश्मनी कर रहे हो, और फिर हम उनकी मंजिल के बारे में बताएंगे कि तुम्हारी मंजिल क्या है। और फिर वो लोग जो इस बदी में अभी तक हैं, हम उन पर साबित करेंगे, हम उनको बताएंगे, उनका जुर्म उन पर जाहिर करेंगे कि ये तुम्हारी गलती है। फिर वो कहेंगे, भाई हम क्या करें, हम क्या करें। हम उनकी फितरत को, उनकी खसलत को उन पर जाहिर करेंगे, उनकी बुराई उन पर जाहिर करें, और फिर हम उनको सीधे रास्ते पर खुदावंद की तरफ लाएं और उनको तब्दील करें। हम उनको बावर करवाएं, हम उनका जुर्म उन पर जाहिर करें, और फिर हम उनको तब्दील करें। और जब हम फिर बहुत सारे खुशी से खुदावंद को कबूल करेंगे। जब पतरस ने खुदावंद का कलाम सुनाया, तो 3000 लोग जो हैं खुशी से तब्दील हुए। हम उनको बावर करवाएं, हम उनके ऊपर उनका मुजरम साबित करें, और हम उनको तब्दील करें, फिर हम उनकी हिफाजत करें। जब वो तब्दील होंगे, तो फिर हम उनसे खुदावंद के बारे में बताएं, और हम उनको खुदावंद की तालीम के बारे में बताएं, आसमान के बारे में बताएं, और खुदा को उन पर जाहिर करें, और आखिरकार हम उनकी हिफाजत करें। खुदा की बादशाही के लिए हम उन्हें लेकर आए, हम उन्हें खुदावंद में शामिल करें, हम उन्हें बताएं, और फिर हम उनको खुदावंद में कायम करें। खुदावंद यीशु मसीह ने भेड़ों को भेजा दानिश और अकल के हथियार देकर, क्योंकि खुदावंद की जो सलामती है और सादगी के साथ उनको भेजा, क्योंकि उन भेड़ियों के पास ये चीजें नहीं थी। और वो सोचते होंगे कि ये हमारे तरीके से आकर हमें तालीम देंगे, हमारे तरीके से हमसे बातें करेंगे, जिस तरह से हम बहस करते हैं ये बहस करेंगे। हमने उनसे बहस नहीं करने। हम खुदावंद की कुव्वत, यीशु मसीह की कुव्वत के नाम से उनके पास जाएंगे, और आखिरकार हम उनको तब्दील करेंगे यीशु मसीह के नाम के वसीला से। और दूसरा नुक्ता है सादा दिली का दानिशमंदी के साथ मिलाप। आए हम वापस चलते हैं मत्ती रसूल की अंजील उसके 10वें बाब में। मत्ती रसूल की अंजील उसका 10वां बाब, सादा दिली का दानिशमंदी के साथ मिलाप। देखो मैं तुमको भेजता हूं गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में। कैसे हमने कैसे करना है, कैसे हम उन तालीम देंगे, हम कैसे खुदा यीशु मसीह को जाहिर करें, कैसे हमने उनसे गुफ्तगू करनी है। यहां पर वो हमसे कहता है, पास सांपों की मानिद होशियार और कबूतरों की मानिद बेआज़ार बनो। जब हम आगे बढ़ेंगे, हम सांपों की तरह होशियार और कबूतरों की मानिद बेआज़ार बने। हम कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, उन मखलूकों के बारे में हम नहीं कहेंगे, ये मखलूकें जो हैं उनको बुरा ही समझते हैं, ये सांप जो है वो कामलन तौर पर बुरा ही है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह, उसने कुछ भी बगैर किसी मतलब के किसी चीज को नहीं बनाया, उसने हर चीज को बनाया है। वो खुदा है, वो हमारा बादशाह है, और वही हमारा खालिक है, और वो
सांप की उन अच्छी बातों को भी जानता है जो उसके अंदर कुछ अच्छी खसलतें हैं। अगर तुम सांप के जहर को छोड़ दो, तुम सांप के डंक को छोड़ दो, उसकी मकारी को छोड़ दो, वो तुम्हारा हिस्सा नहीं है, वो तुम्हारा काम नहीं है। और तुम्हारे अंदर डंग नहीं है, तुम उसके डंग को छोड़ दो, तुम उसकी अक्ल को, उसकी होशियारी को जानो। तुम उस सांप की तरह उसके जहर को छोड़कर होशियार बनो, और उसकी खतरनाकी को छोड़कर तुम उसकी होशियारी को जानो, जैसा वो होशियार है, जैसा वो होशियार है। और बेखतर बनकर और कबूतरों की मानिंद बेअज़र बनकर तुम आगे बढ़ो। हम इन दो बातों को भी देखेंगे, होशियारी को और कबूतरों की तरह बेअज़ारी को। आप कबूतर के बारे में क्या जानते हैं? क्योंकि कबूतर के ऊपर सींग नहीं है हमला करने के लिए, जंगली जानवरों की तरह उसके ऊपर सींग नहीं है हमला करने के लिए। मैं तुम्हें भेजता हूं कि तुमने हमला नहीं करना, और ना ही कबूतर में दांत होते हैं कि वो किसी को चबाए और या किसी को काटे। मैं तुम्हें किसी को काटने के लिए और या किसी को जख्मी करने के लिए नहीं भेज रहा हूं। मैं तुम्हें उन कबूतरों की तरह, जो कबूतर के पास डंग नहीं होता बिच्छू की तरह, वो बेजर है, मैं तुम्हें बेजर बनाकर भेजता हूं। और मैं तुम्हें किसी को जख्मी करने के लिए नहीं भेज रहा हूं। तुमने उन भेड़ियों की तरह जाकर उनसे लड़ना नहीं है, मैं तुम्हें बेअज़र बनाकर भेजता हूं। तुमने ऐसा नहीं कि तुम्हारे दिल में ये हो कि ये जो भेड़िया है इसने मसीहत के खिलाफ ये किया है, इसने मेरे भाई के खिलाफ ये किया है, इसने मेरे बहन के खिलाफ ये किया है, ये चर्च के लोगों के साथ इसने ये खिलाफ किया है। हमने अपने दिल में हसद और हमने अपने दिल में गुस्सा लेकर नहीं जाना, बल्कि हमने बेअज़र कबूतर की तरह बनकर उनके सामने जाना है। सांप की होशियारी की तरह उस जहर लेकर नहीं और उसका डंग लेकर नहीं, बल्कि कबूतर की बेअज़र बन के जाना है। जब हम खुदावंद के इस कलाम को देखते हैं, उसमें कि पहली बात जो है, जो सांप के बारे में देखते हैं कि उसकी आंखें तेज होती हैं, वो दूर तक देख सकता है, वो अपने हदफ को दूर से देखता है। हम उस पर अपने हदफ पर निगाहें लगाए रखें और हम उसको देखते रहें, हम उस हदफ को देखें, हम उस हदफ को जाने कि सांप जो है अपने हदफ को जानता है, उसको जानता है, वो उस हदफ को ही देखता रहता है, वो कभी इधर कभी उधर नहीं होता। यीशु कहता है कि मैं तुम्हें आगे भेजता हूं भेड़ बनाकर, भेड़ को भेड़ियों के दरमियान। तुम सांप की तरह अपने हदफ को देखते रहो। और फिर सांप के अंदर ये खूबी है कि उसके अंदर तूफान को जानने के लिए कान होते हैं। वो तूफान को दूर से महसूस कर लेता है और फिर अपना बचाव करता है। खुदावंद यीशु मसीह कहता है सांप की तरह होशियार हो जाओ। जो वो तूफान को दूर से जान लेता है, कुछ आने वाला है, कुछ मुश्किल आने वाली है, कुछ मुसीबत आने वाली है, और फिर तुम उस मुसीबत को दूर से जानकर अपने आप का बचाव कर लो। और जैसे सांप जो है वो अपनी हिफाजत करता है, वो अपने आप को छुपाता है, और सांप जो है वो कहीं भी जा सकता है जो दूसरे जानवर नहीं कर सकते। दूसरे जानवर अपनी जसामत की वजह से, अपने कद-बुत की वजह से कई जगहों पर नहीं जा सकते और उनके सामने रुकावटें आ जाती हैं। सांप कहीं भी जाना चाहे वो जाता है और वो जा सकता है। यीशु मसीह कहता है तुम उसी तरह होशियार बन जाओ। जहां तुमने जाना है, जहां तुम्हें भेजा जाता है, किसी मिशन पर तुम जाते हो और कोई लोग तुम्हारा हौसला तोड़े और वो कहे नहीं तुम वहां नहीं जा सकते, वहां पर मुश्किल है तुम्हारे लिए और तुम्हें वीजा नहीं मिलेगा, तुम वहां पर जा नहीं सकते। खुदावंद कहता है तुम सांप की तरह होशियार हो जाओ और जानो कि तुमने वहां पर कैसे जाना है। और फिर सांप में यह खूबी होती है कि वो अपने आप को गैर जरूरी तौर पर जाहिर नहीं करता और ऐलान नहीं करता। सांप ये नहीं कहता देखो मैं यहाँ हूं, मेरे रंग को देखो, मेरी जसामत को देखो। सांप ऐसा नहीं करता, वो अपने आप को छुपाता है। जब आपके इल्म होने से पहले वो अपने आप को छुपा लेता है। जब आप उसको देखेंगे उससे पहले ही वो होशियार होता है। और
सांप जो है अपनी हिफाजत करता है। खुदावंद कहता है कि अपने आप को सांप की तरह होशियार करो। और देखो कई हमारे मुल्कों में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर हम ऐलान करके अगर जाएं तो वो बड़े हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। और अगर हम ये कहें, हम ऐलान करें कि हम वहां पर आने वाले हैं, हम वहां पर ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो लोग जो खुदावंद पर ईमान नहीं लाते, हम आकर उनके दरमियान ऐसा कर देंगे, हम हिला के रख देंगे, हम उस इलाके को हिलाकर रख देंगे, हम टेलीविजन पर, रेडियो पर ऐलान करवाते हैं। खुदावंद कहता है अबलीस को मौका नहीं दो, बल्कि सांप की तरह होशियार बनो और वहां पर जाओ, लोगों के जानने से पहले वहां पर पहुंचो। लोग हैरान हो जाएं, कैसे ये लोग आ गए, कैसे ये लोग, हमने कोई इश्तिहार नहीं देखा, हमने कोई ऐलान नहीं सुना। खुदावंद कहता है इस दानिशमंदी के साथ वहां पर जाओ। खुदावंद हमें इस अकल के बारे में कहता है कि सांप की तरह होशियार रहो। और फिर वो कहता है कबूतर की तरह बेअज़र बनो, कबूतर की तरह बेअज़र बनो, कि वो काम जो खुदावंद ने हमें सौंप रखा है कि हमारी जुबान में वो तुरशगी नहीं होनी चाहिए। कि कुछ लोग जो है खुदावंद का कलाम सुनाते हैं, उनके सामने कोई ऐसा आदमी बैठा हुआ है जो सिगरेट पीने वाला है और वो जानते हैं कि ये सिगरेट पीता है, और फिर वो कहना शुरू करते हैं सिगरेट पीने वाला दोज़ख में जाएगा, जो सिगरेट पीता है वो खुदावंद के खिलाफ है, वो दोज़ख में जाएगा। वो अपनी जुबान की वजह से उस आदमी को जो है वो दुख पहुंचाता है, तकलीफ पहुंचाता है। और फिर वो कहता है वो रोड पर अगर किसी को मिलता है, मैं तुम्हारी तरफ ही आने वाला, तो मैं तुम्हें बताना चाहता था कि जब तुम खुदा को कबूल करोगे तो ये तुम जो गलत हरकतें करते हो, ये जो तुम लिबास पहनते हो, ये जो तुम गालियां बकते हो, ये जो तुम बुरे काम करते हो, तुम ये छोड़ दोगे। इसलिए खुदावंद कहता है तुम अपनी जुबान को भी काबू में रखो। और फिर वो किसी को कहते हैं कि मैं तुम्हें कहता हूं कि ये तमाम जनाकारी जो है, ये तमाम जो बदियां जो हैं, ये दोज़ख में लेके जाएंगे। तुम 2 बीवियां रखोगे, 3 बीवियां रखोगे, समझो तुम हलाक हुए। क्या कह रहे हो भाई, तुम कैसे तुम लोगों को तालीम दे रहे हो? खुदा कहता है तुम कबूतर की तरह बेअज़र बनो और खुदावंद का कलाम जो है लोगों तक पहुंचाओ, बिच्छुओं के डंग की तरह नहीं। अब और क्योंकि कबूतर की दुम पर डंग नहीं होता, तुम कबूतर की तरह बेअज़र बनो। और फिर जब खुदावंद के कलाम आप लोगों तक पहुंचाते हैं तो फिर आप उनकी अच्छाइयों को भी उनको ज़ाहिर करें और उनसे बात करें। जब आप उन लोगों के पास जाकर इस तरीके से बात करते हैं, लोगों को आप ज़र्र पहुंचाते हैं, लोगों को आप बगैर सोचे समझे लोगों के साथ ऐसी बात करते हैं, तो लोग आपकी तमाम अच्छाइयों को भूल कर आपकी इन बातों को याद रखते हैं। और फिर लोग, आप जब दोबारा उनके पास जाते हैं तो लोग जो हैं आपसे कन्नी कतराते हैं कि हम जानते हैं कि ये आदमी ऐसा है। फिर आप लोगों को किसी तरह से कमतर ना समझें, उनको कमतर ना समझें। जब आप उनसे बात करते हैं, जब आप उनके सामने जाते हैं, आप उनको कमतर ना करें, कमतर ना समझें। जब आपने रूह को जीतना है, अगर आपने रूहें जीतने के लिए जाना है, अगर आपने अपने हदफ को हासिल करना है, तो लोगों को हकीर ना समझें, उनको हकारत की नजर से ना देखें। तो लोग जो हैं, अगर आप उनको ऐसा करेंगे तो भले आप ना बोलें, भले आप अपनी जुबान से ना बोलें, आपकी नजरों से लोग जान जाएंगे, क्योंकि वो भी आपकी तरह इंसान है, वो भी समझते हैं, वो आपको नजरअंदाज करना शुरू कर देंगे। आप लोगों को नोकीली चीजें ना चबोएं, जैसे लोगों के भागने वाले लोगों के जूतों के नीचे नोकदार कील होते हैं, ऐसे लोगों को आप नोकदार चीज से ना चबोएं। खुदा कहता है जब आप उनके पास जाते हैं, दानिशमंदी के साथ उनके सामने जाओ। आपने उनको हासिल करना है, आपने उनको पकड़ना है, आपने उनको खुदावंद की बादशाही में लेके आना है। आपने उनको जाकर जख्म नहीं पहुंचाने, और तुमने उनसे जाकर मोहब्बत से बात करनी है और यकीन के साथ उनके साथ बात करनी है, ताकि खुदावंद में वो आए। अब उनसे जब बात करें जाकर, भले आप जानते हैं कि वो गुनाहगार हैं, अब तो लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। लोग कहेंगे कि जब वो भाई मेरे साथ आके बात करता है, जब वो खुदावंद का कलाम लेकर आते हैं,
तो वो बड़ी मोहब्बत से मेरे साथ बात करते हैं, वो हालांकि जानते हैं कि मैं गुनाहगार हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने भी ऐसा किया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा थोड़ा मुझे पानी पीने के लिए दो। उसने कहा, वो कहने लगी कि तू सामरी से, यहूदियों के सामरी से पानी मांगता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू जानती कि तुझसे कौन कहता है, तुझसे कौन बात कर रहा है, तो तू मुझसे पानी मांगती और मैं तुझे वो पानी देता जो जिंदगी भर तुझे प्यास ना लगती। वो कहने लगी, हाँ तुम्हारे पास वो पानी है तो मुझे दो। खुदावंद यीशु मसीह कहने लगा, हाँ मैं तो जा अपने पहले शोहर को बुला के लेके आ। वो कहने लगी, मेरा शोहर नहीं। वो कहने लगी, ठीक है तूने सही कहा, क्योंकि तू 5 के साथ रह चुकी है और अब जिसके साथ तू रह रही है वो भी तेरा शोहर नहीं है। वो कहने लगी, मुझे लगता है कि तू कोई मुझे तू नबी महसूस होता है। अगर तू नबी है तो तू मुझे बता कि हमारे माँ बाप कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि हम इस पहाड़ पर प्रस्तिश करें, लेकिन तुम लोग कहते हो कि वहां पर प्रस्तिश करें। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, हाँ वो वक्त आने वाला है कि जब वो लोग यहाँ और वहां नहीं बल्कि रूह और सच्चाई से इबादत करेंगे। वो कहने लगी, हाँ मुझे लगता है जो मसीह आने वाला है वो हमें सब कुछ बता देगा, वो हमें सब कुछ बता देगा। क्या मसीह जो है वो सामरिया में आएगा? क्या मसीह कस्बियों के पास जाएगा? अगर जब हम कलाम को अच्छे तरीके से पढ़ते तो हम जानते हैं कि मसीह कहाँ आएगा। नहीं, हम खुदा यीशु मसीह की तरह, हम यीशु मसीह की तरह कलाम को आगे पहुंचाएं। मैं ही हूं वो जो आने वाले था, मैं ही मसीह हूं जो तुझसे बात कर रहा हूं। हम खुदावंद यीशु मसीह इस तरीके से लोगों को तालीम देता था, हम भी इस तरीके से लोगों को मसीह के पास लेके आए। वो अपना घड़ा वहां पर छोड़कर भाग गई, मैं ये सारा पानी यहाँ पर छोड़कर भागती हूँ, मैं जाती हूँ और जाकर तेरी लोगों में मनाती करती हूँ। और फिर उसने जाकर कहा, मैंने एक ऐसा नबी देखा है जिसने सारी कुछ मेरी बातें बता दी हैं, मुझे लगता है कि वो मसीह है। हम इस तरीके से खुदावंद के कलाम को लोगों तक पहुंचाएं, हम खुदावंद की गवाही दें, हम सांपों की तरह होशियार और कबूतर की तरह बेजार बने। हम हम ऐसे नहीं जाकर लोगों को बताएं कि मैं भी पहले तुम्हारी तरह बहुत बुरा था, मैं बहुत गलत काम करता था, मैं भी बहुत मकार था, मैं नशई था, मैं तुम्हारी तरह गंदा था। इस तरह अगर हम ऐसा लोग जाकर बात करेंगे तो हम लोगों को जहर पहुंचाते हैं, लोगों को दुखी करते हैं, हम उनकी तहकीर करते हैं, हम उनको कमतर देखते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि आप लोगों को कमतर ना कहो, बल्कि आप बड़ी होशियारी के साथ, दानिशमंदी के साथ खुदावंद का कलाम उन तक पहुंचाओ। हम ऐसा ना हो कि हम जब लोगों के पास जाएं तो हम कहें, मैं कहना तो नहीं चाहता कि लेकिन ये बहुत घटिया नजर आ रहे हैं, मैं कहना तो नहीं चाहता ये मुझे जादूगर नजर आते हैं, मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन ये कैसा लिबास पहना हुआ है, इसने घटिया लिबास पहना हुआ है। भले आप अपने मुंह से ना कहें, लेकिन लोग आपकी नजरों से, आपकी हरकत से, आपके चेहरे से जान लेंगे, क्योंकि वो भी आपकी तरह इंसान है। वो फिर आपको आपकी शक्ल से जान लेंगे। वो उस तहकीर को, जो हकारत को आप उनके बारे में अपने दिल में रखते हैं, आपकी नजरों से पहचान लेंगे। आपने बड़ी होशियारी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ लोगों के साथ बात करनी है, और आपने उनके साथ जाकर बहस मुबाहिसा नहीं करना। बाज़ औक़ात वो आपके साथ बहस करेंगे, आप जवाब देंगे, वो फिर बात करेंगे, आप फिर उनको जवाब देंगे, आप फिर बात करेंगे, फिर आप उनको फतह करने के लिए नहीं गए हैं, आप उनको जीतने के लिए, आप बहस में जीतने के लिए नहीं गए हैं, उससे कुछ फायदा नहीं होगा, बल्कि आपने उनकी रूहों को बचाना है, रूहें जीतने के लिए गए हैं। और आपने उनको खुदावंद यीशु मसीह के पास लेके आना है। पहली बात कि आपने उनको बावर कराना है, आपने उनको ये बताना है कि वो जिस हालत में रह रहे हैं उनकी गलतियों को उनके सामने लाना है, और फिर आपने उनको खुदा में महफूज करना है, और फिर खुदावंद तमाम वो दानिश हमें बख्शेगा जो हमें चाहिए, और फिर खुदावंद हमें वो अकल और दानाई देगा यीशु मसीह के नाम से, फिर हम उन लोगों तक पहुंचेंगे। क्या आप कभी किसी लोग के पास जाना चाहते हैं? क्या आप किसी के पास जाना चाहते हैं और आपके दिल में कोई ऐसा नाम है, कोई कि मैं उसके पास जाऊंगा और उसके साथ जाकर बात करूंगा? जितना कुछ खुदावंद ने मुझे बताया है मैं उससे जाकर बात करूंगा, जो उसने अपने शागिर्दों को बताया था। और जब खुदावंद ने उन 17 को भेजा था, क्या उनमें से कोई पीछे रुका रहा? क्या उसने वो सारी कुव्वत हासिल करके वहीं पे ठहरा रहा? क्या वहां पर कोई ठहरा रहा? उसने क्या किया? वो आगे गए। हम भी जाएंगे, हम भी उन लोगों तक पहुंचेंगे, हम भी उन रूहों के पास, और फिर हम यीशु मसीह के नाम के वसीला से जाकर उनको तब्दील कर,
और जैसे खुदावन ने उनको भेजा था हम भी जाएंगे, भले हम भेड़े हैं, हम बर्रे हैं, हम उन भेड़ियों के सामने जाएंगे और उनको खुदावन यीशु मसीह की बादशाही में लेकर आएंगे यीशु मसीह के नाम के वसीला से। अमसाल 30 बाब और उसकी 18वीं आयत। अमसाल 30 बाब और उसकी 18वीं आयत। तीन चीजें मेरे नजदीक बहुत ही अजीब हैं, बल्कि चार जिनको मैं नहीं जानता। अकाब की राह हवा में, और सांप की राह चट्टान पर। सांप की राह चट्टान पर। और ये दानिश जो है, जो अकल की ये सांप की जो अकल है, सुलेमान बादशाह कहता है मेरे लिए अजीब है, ये मेरे लिए अजीब बात है। ये अमसाल की किताब है, हालांकि ये बातें जो हैं याका के बेटे अजूर की हैं, हम जिनको हम देख रहे हैं, और मेरे लिए अजीब बातें हैं। अकाब की राह हवा में और सांप की राह चट्टान पर, और सांप का रास्ता और अकाब की राह हवा में। अमसाल 18 बाब और उसकी चौथी आयत। अमसाल 18 बाब और उसकी चौथी आयत। अमसाल 18 बाब और उसकी चौथी आयत। इंसान के मुंह की बातें गहरे पानी की मानिंद हैं। इंसान के मुंह की बातें गहरे पानी की मानिंद हैं, और हिकमत का चश्मा बहता नाला है, और वो उन्हें ताजगी बख्शता है, और उन्हें खुदावंद की रास्तबाजी की प्यास उनके अंदर पैदा करता है, और फिर वो दानिश हासिल करके खुदावंद की तरफ उनको लेके आता है। हम देखते हैं अमसाल 11 बाब और उसकी 30वीं आयत। अमसाल 11 बाब की 30वीं आयत। साधक का फल हयात का दरख्त है, और जो दानिशमंद है वो दिलों को मोह लेता है, वो दिलों को जीत लेता है, वो दिलों को जीत लेती है। दिलों को जीतने वाले कहाँ हैं? आप ही हैं जो दिलों को जीतेंगे। खुदावंद का फजल और खुदावंद पाक रूह आपको कुव्वत बख्शेगा कि आप दिलों को जीतेंगे। और सच्चा इल्म, सच्चा कलाम और खुदावंद का कलाम आपको इस लायक बनाएगा। आप जैसे भी हैं, आप चाहे कमजोर हैं, अगर जब फिर वो लोगों के दिल में वो एहसास पैदा करेंगे कि वो मुजरम हैं, वो गुनाहगार हैं, जब वो एहसास उनके दिल में पैदा हो जाएगा तो फिर उनको बताते हैं खुदावंद आपको मुजरम नहीं रखना चाहता, खुदावंद आपको माफी देना चाहता है, और खुदावंद आपकी जिंदगी को बचाना चाहता है। यीशु मसीह के नाम के वसीला से खुदावंद आपकी जिंदगियों से ये चाहता है। अब हम तीसरे नुक्ते की तरफ आएंगे, भेड़ों के जरिया से भेड़ियों की तब्दीली। भेड़ों के जरिया से भेड़ियों की तब्दीली। हम मत्ती रसूल की इंजील उसका 10वां बाब, मत्ती रसूल की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 16वीं आयत को देखेंगे। मत्ती रसूल की इंजील उसका 10वां बाब और 16वीं आयत। देखो मैं तुमको भेजता हूं, खुदावंद ने हमें भेजा है, और हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़कर जाएंगे। मैं तुम्हें भेजता हूं गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में, और बस सांपों की मानिंद होशियार और कबूतर की मानिंद बेअज़र बनो। ये दानिश, ये अकल जो खुदावंद हमें देता है, जो लोगों को तब्दील करेगी। 19वीं आयत में लिखा हुआ है, लेकिन जब वो तुमको पकड़वाएं तो फिक्र ना करना, लेकिन जब वो तुमको पकड़वाएं फिक्र ना करना कि हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ कहना होगा उसी घड़ी तुमको बताया जाएगा। तुमने क्या कहना है उसी घड़ी तुमको बताया जाएगा, उसी घड़ी तुमको बताया जाएगा। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए देखें, बाज़ औक़ात लोग जब हम इन आयतों को पढ़ते हैं, हम इनके बारे में गौर नहीं करते। आज जब हम यहाँ पर मौजूद हैं, जब हम खुदावंद से दुआ करते हैं कि खुदावंद तू हमें दानिश दे, क्या आप दुआ करते हैं इसके लिए? खुदावंद तू मुझे दानिश दे, तो खुदावंद ने आपको दानिश दे दी है, खुदावंद आपको दानिश देता है। जब आप उस दानिश को हासिल कर लेते हैं तो आप महसूस नहीं करते हैं कि मेरे पास वो दानिश है। बहुत से लोग जो है वो इंतजार करते रहते हैं, खुदावंद तू मुझे दानिश दे, खुदावंद तू मुझे दानिश दे, खुदावंद तू मुझे दानिश दे। वो महसूस नहीं करते, कोई तब्दीली को महसूस नहीं करते। खुदावंद ने हमें दानिश दे दी है, लेकिन खुदावंद आपकी दुआओं का जवाब देता है। और फिर वो कहता है तुम आगे जाओ, तुम आगे बढ़ो, जाके इजहार करो। तो फिर वो लोग समझते हैं कि पता नहीं, जैसा मैं पहले था मैं वैसे का वैसा ही हूं, मुझे कुछ खास चीज नहीं दी गई, मुझ में कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन वो दानिश आपके अंदर आ चुकी होती है।
और खुदावंद कहता है कि जब तुम वहां पर जाओगे, जब तुम अपना मुंह खोलोगे, तो मैं तुम्हारे मुंह को भर दूंगा, खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से वो। और इसलिए वहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि तुमको उसी घड़ी तुमको बताया जाएगा कि तुमने क्या कहना है। और 20वीं आयत में लिखा है, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारा बाप का रूह है जो तुम में बोलता है। और वो पाक रूह जब तुम्हारे अंदर आता है और तुम्हारे अंदर ठहरता है, तो फिर तुम्हारे जरिए से बोलता है। लूका की अंजील उसका 10वां बाब, लूका की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 3री आयत। जाओ देखो, मैं तुमको गोया बर्रों को भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। बर्रों को भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। आप अपने बारे में अपना सोचना अब छोड़ दें। अब आप ऐसा ना सोचें अपनी इस हैसियत के बारे में। अब आप, क्योंकि भेड़ें जो हैं वो भेड़ियों से टोटल तौर पर मुख्तलिफ है। कोई भी देखकर बता सकता है कि वो तो भेड़ है, वो भेड़िया है। और भेड़ें और भेड़ियों में जाहिरी तौर पर फर्क है। और जब आप भेड़ों की तरह उनके दरमियान जाएंगे तो वो कहेंगे यही यही वो खातम है, यही वो मुबशर है, हाँ ये है वो रूहों को जीतने वाले, ये हमारे दरमियान है। आपको याद होगा जो जूलियत ने कहा था, जूलियत ने जो सोचा था जब खुदावंद ने दाऊद को भेजा एक चरवाहे को भेड़ों के पास, और जूलियत ने कहा तू आया है मेरे सामने, आज मैं तेरे जिस्म को हवा के परिंदों को खाने के लिए दूंगा और जंगली दरिंदों को खाने के लिए दूंगा। दाऊद के दिल में कोई खौफ नहीं था। दाऊद जानता था कि खुदावंद ने मुझे भेजा है, मैं भेड़ होकर भेड़ियों को फतह करूंगा। और मैं तेरे पास खुदावंद खुदा के नाम से आता हूं, और वही नाम आज तुम्हारे पास है, उसी नाम से हम आगे बढ़ेंगे और उसी इख्तियार को लेकर हम आज जाएंगे। हम उसी कुव्वत के साथ आगे जाएंगे और उसी रास्ते से, जिस तरीके से दाऊद ने जूलियत को शिकस्त दी थी, हम भी खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला शिकस्त देंगे। आप वहां पर हैं, क्या आप ऐसा करेंगे? क्या आप ऐसा करेंगे? खुदावंद अगर कहता है आप ऐसा करोगे तो आप यकीनन ऐसा करोगे, और तुम्हारे वसीला से खुदावंद के वसीला से फतह पाएंगे। और अब हम 17वीं आयत को देखते हैं, लूका रसूल की इंजील की 17वीं आयत, 10वें बाब की 17वीं आयत को। वो खुश होकर फिर आए, आप भी खुश होकर वापस आएंगे और आपकी जिंदगियों में गवाहियां होंगी। वो खुश होकर वापस आए और कहने लगे, ऐ खुदावंद तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। और उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो 70 आदमी जब वापस आए, हालांकि वो रसूल नहीं थे, वो खुदावंद के शागिर्द थे, और वो गए और उन्होंने अपने आप को, जब वो गए तो उन्होंने अपने कद को बहुत ऊंचा नहीं महसूस किया, अपने आप को बहुत बड़ा होता हुआ नहीं देखा। लेकिन जब वो गए तो उनके दिल में ये यकीन था कि खुदावंद ने जो हमें कहा है वो हमारे साथ है, जो उसने कहा है वो सच है, हमारे पास है। उन्होंने यकीन किया और जब वो गए तो वो हैरान हो गए कि हालांकि बदरूहें भी हमारे ताबे हैं, बदरूहें भी हमारे ताबे हैं तेरे नाम के वसीला से। वो बड़ी खुशी से वापिस आए यीशु मसीह के नाम के वसीला से। उन्होंने सोचा, याद रखिएगा खुदावंद यीशु मसीह अभी नहीं मरे थे, खुदावंद यीशु मसीह अभी मसलूब नहीं हुए थे, खुदावंद यीशु मसीह अभी मुर्दों में से जिंदा नहीं हुए थे। ये मसलूबियत से पहले का वक्त है, ये मसलूबियत से पहले की बात है। यीशु मसीह के मसलूब होने के बाद, मुर्दों से जी उठने के बाद और आसमान पर चले जाने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने कुल कायनात का इख्तियार को, दोनों जहानों का, आसमान और जमीन का इख्तियार पाकर हमें भेजा है। और वही अब हमें भेजता है और कहता है, जाओ देखो मैं तुम्हें पूरी इख्तियार और कुव्वत देता हूं, जाओ बिच्छुओं और सांपों को कुचलो। और फिर वो कहता है, इब्लीस और दुश्मन की तमाम फतह पर, कुव्वत पर गालिब आओ, और कोई तुम्हारा दुश्मन तुम्हें जर ना पहुंचा सकेगा। वो चाहे मुझे कुछ खाने के लिए दें, वो मेरे दुश्मन मुझे कोई जर ना पहुंचा सकेंगे। मेरे रास्ते में कैसी भी कोई चीज रखे मेरे, ताकि मेरा उस पर पैर आए, कोई मेरा दुश्मन मुझे जर ना पहुंचा सकेगा। और बेशक वो मेरा नाम लेकर मज़ारों पर जाएं और जाकर मंदिरों में दें, वो कुछ मेरा नहीं बिगाड़ सकेंगे, और वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, और मेरे मुंह पर ताला नहीं लगा सकेंगे। वो, और चाहे वो
दफ्तरों में मेरे 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 लिए जितनी भी बड़ी वो साजिशें तैयार करते रहें, वो कुछ नहीं मेरा बिगाड़ सकेंगे। मैं यस्सु मसीह के नाम के वसीला से गालिब आऊंगा और कोई मेरा दुश्मन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और वो खुश होकर वापिस आए और वो कहने लगे कि बदरूहें भी हमारे ताबे हैं तेरे नाम के वसीला से। खुदा ने उनसे कहा खुदा ने उनसे कहा कि मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुमको इख्तियार बख्शा और तुम इब्लीस पर गालिब आओगे। तुम्हारा नाम आसमान पर लिखा हुआ है। तुम्हारा कहां पर है हमारा नाम? मेरा नाम कहां पर है? तुम्हारा नाम कहां पर है? हमारा नाम आसमान पर लिखा हुआ है। और वो हमें तब्दील नहीं कर सकेंगे। आसमान पर कोई भी जाकर हमारे उस नाम को नहीं मिटा सकता, उस बरकत को हमसे दूर नहीं कर सकता, हमारे काम को तब्दील नहीं कर सकता खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से। और तमाम वो भेड़िए जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से तब्दील होंगे। वो खुश होकर वापस आए और वो कहने लगे कि तमाम बदरूहें भी हम तेरे नाम के वसीला से हमारे पास ताबे हैं। वो तमाम शागिर्द और तमाम रसूल जा चुके हैं और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। अब आज हमने बाहर जाना है, आज हमने आगे बढ़ना है। और जहां कहीं भी हम जाएंगे, हम खुदावंद खुदा के नाम को जाहिर करेंगे, लोगों को तब्दील करेंगे और खुदावंद अल्लाह ही कुव्वत हमें देगा ताकि हम लोगों की जिंदगियों को तब्दील कर सकें यीशु मसीह के नाम के वजह से। अब ये हमारा वक्त है, अब ताकि हम गालिब आए। मैं अब यहाँ पर गालिब आए हुए लोगों को देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम के, क्योंकि खुदावंद की कुव्वत हमारे साथ है। खुदावंद ने उन्हें कुव्वत दी थी, खुदावंद हमें कुव्वत देगा। खुदावंद ने उन्हें दलेर किया था, खुदावंद हमें दलेर करते हैं। खुदावंद ने उन्हें बहादुर किया था, खुदावंद हमें भी बहादुर करेगा। पहली बात वो हमारे आगे चलता है, दूसरी बात वो हमारे पीछे चलता है, तीसरी बात जो है वो हमारे ऊपर है, चौथी बात वो हमारे नीचे है, पांचवी बात वो हमें घेरे हुए है, छठवीं बात वो हमारे अंदर है, सातवीं बात वो तुम्हारे साथ है। उसमें कोई जगह नहीं है हमारे दुश्मन के लिए, तुम्हारे दुश्मन के लिए। और कोई ऐसी जगह नहीं है कि कोई तुम्हें छू सके, क्योंकि खुदावंद ने हमें हर तरफ से घेरा हुआ है। खुदावंद हर तरफ से तुम्हें बचाता है। पहली बात कि खुदावंद तुम्हारे आगे चलेगा। यसाया 45वां बाब हम उसकी दूसरी आयत को पढ़ते हैं। यसाया 45वां बाब और उसकी दूसरी आयत। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। मैं तुम्हारी तरफ से आमीन का इंतजार कर रहा हूं। मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और ना हमवार जगहों को हमवार बना दूंगा। मैं पीतल के दरवाजों को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे के बेंडों को काट डालूंगा। तुम जहां कहीं जाओ, तुम्हारे ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि खुदावंद तुम्हारे आगे आगे है और कोई इब्लीस तुम्हारी जिंदगी में नहीं आ सकेगा। खुदावंद तुम्हारे आगे है। खुदावंद तुम्हारे आगे ही नहीं बल्कि वो तुम्हारे पीछे भी है। खुदावंद तुम्हारे पीछे भी है। हम देखेंगे खरूज 14 बाब और उसकी 19वीं आयत। खरूज 14 बाब और उसकी 19वीं आयत। और 19वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद का फरिश्ता जो इस्राएल के लश्कर के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का वो सतून उनके सामने से हटकर उनके पीछे जा ठहरा और यूं वो मिस्रियों के लश्कर और इस्राएल के लश्कर के बीच में हो गया। और खुदावंद आपके पीछे भी है और वो आपके और दुश्मनों के, तुम्हारे और दुश्मनों के बीच में है। अगर दुश्मन किसी किस्म का कोई तीर तुम्हारी तरफ फेंकेगा तो वो इसका मतलब है कि खुदावंद उसको पकड़ेगा और उस तीर को तोड़ेगा। वो तुम्हारे आगे है, वो तुम्हारे पीछे है, वो तुम्हारे ऊपर है, वो तुम्हारे नीचे है, वो तुम्हारे ऊपर है। ज़बूर 91 और उसकी 4थी आयत। वो तुम्हारे आगे है, तुम्हारे पीछे है, तुम्हारे ऊपर है। ज़बूर 91 उसकी 4थी आयत। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके परों के नीचे पनाह मिलेगी और उसकी सच्चाई ढाल और सपर है। क्या तुम्हारे दिल में कोई खौफ है? क्या तुम्हारे दिल में कोई डर है?
वो तुम्हारे आगे जाएगा, वो तुम्हारे पीछे है, वो तुम्हारे ऊपर है और वो तुम्हारे नीचे है। इस्तिशना 33 बाब और उसकी 27वीं आयत। इस्तिशना 33 बाब और उसकी 27वीं आयत। यहाँ पर खुदावंद हमसे कहता है उस कुव्वत के बारे में, उस कुव्वत में बारे में बताता है, उन हथियारों के बारे में बताता है जो खुदावंद हमें देता है, वो तुम्हारे नीचे है। ये वो यकीन है जो खुदावंद हमें देना चाहता है, जो वो इख्तियार है जो खुदावंद हमें दे रहा है, खुदावंद की कुव्वत है, उसकी हिफाजत के बारे में है जो खुदावंद हमें खुदा बता रहा है। अबलीस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अबदी खुदा तेरी सुकूनत गाह है और नीचे नीचे तुम्हारे नीचे दायमी बाजू है, तुम्हारे नीचे दायमी बाजू है। वो तुम्हारे आगे है, वो तुम्हारे पीछे है, वो तुम्हारे ऊपर है, वो तुम्हारे नीचे है, वो तुम्हें घेरे हुए है। हर वक्त याद रखो, हर वक्त याद रखो कि खुदावंद तुम्हारे साथ है, इसीलिए हम महफूज हैं और कोई कोई मुझे तबाह नहीं कर सकता, कोई मुझे मार नहीं सकता, कोई मेरा कुछ बगाड़ नहीं सकता। और जबूर 125 और उसकी दूसरी आयत, जबूर 125 और उसकी दूसरी आयत, जैसे यरूशलेम पहाड़ों से घिरा है, वैसे ही रब अब तक खुदावंद अपने लोगों को घेरे रहेगा, क्योंकि शरारत का आसा, तीसरी आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि शरारत का आसा साधकों की मिरास पर कायम ना होगा। कोई तुम्हारे ऊपर नहीं आ सकता, कोई, क्योंकि वो तुम्हारे आगे है, वो तुम्हारे पीछे है, वो तुम्हारे ऊपर है, उसकी कुव्वत तुम्हारे नीचे है, वो तुम्हें घेरे हुए है, वो और फिर वो तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारे अंदर है। पहला यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी 4थी आयत। पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 4थी आयत, वो कहता है, ऐ बच्चों तुम खुदा से हो। क्या आप में कोई मौजूद है यहाँ आप जिनसे खुदावंद कह रहा है, और उन पर गालिब आ गए हो। कौन है गालिब आए हुए? कौन है गालिब आए हुए यहाँ पर? क्योंकि जो तुम में है वो उनसे बड़ा है जो दुनिया में है। और फिर वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे साथ है। मैं कहता हूं कि वो तुम्हारे साथ है। मत्ती की रसूल की अंजील उसका 28वां बाब और उसकी 18वीं आयत। खुदावंद यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूल कदूस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने उनको हुक्म दिया है। और देखो और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। और सब लोग कहें आमीन। आगे बढ़ो, और हमने आगे बढ़ना है तो हमने फतह पानी है, फतह पानी है। हम लोगों को तब्दील करेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें भेजा है। मैं तुम्हें भेड़ियों के दरमियान भेजता हूं। जाओ और जाकर उनको बताओ, जाओ और उनको जाकर बावर करवाओ, जाओ और उन पर उनका जुर्म जाहिर करो और यीशु मसीह उनको दिखाओ और यीशु मसीह में उनको लेकर आओ, यीशु मसीह की बादशाही में लेकर आओ और उनकी यीशु मसीह के बादशाही के बारे में उनको बताओ कि आसमान की बादशाही बहुत नजदीक है। और फिर बादशाही के लिए उनको महफूज करो। जब नरसिंगा फूंका जाए तो जब हम हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल करें तो वो भी हमारे साथ हों, खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत की जा सकी है। खुदावंद की कुव्वत आपके साथ है। आए हम अपने कदमों पर खड़े हो जाओ और खुदावंद से दुआ करो। खुदावंद से कहो, क्या खुदावंद मैं उस काम को करूंगा जो काम तूने मुझे बख्शा है, और मैं आगे बढ़ूंगा और जाकर रूहों को बचाऊंगा, और मैं जाकर मैं भेड़ होते हुए जाकर उन भेड़ियों को तब्दील करूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सके। मैं खुदावंद खुदावंद से कहे कि हमें कोई नहीं रोक सकेगा। अपने अपने आप को तैयार करें और ऐसा करें और तुम कामयाब होगे।
Sir. Sorry, please take me with you. I'm going to your house. Okay. Please. Actually, I don't know the sign of that. So, but here. Okay.